दोस्तों, जीरो टू एडवांस कोर्स का आज 8वां दिन है। इस कोर्स की 7 क्लासेस हम आपके लिए अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। इस कोर्स में हम आपको बिल्कुल जीरो से एडवांस इंग्लिश ग्रामर सिखाते आ रहे हैं। अगर आपने हमारी उन तमाम क्लासेस को मिस कर दिया है तो आपको उन तमाम वीडियोस का लिंक्स इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस सबक के नोट्स आप वीडियो के नीचे दिए गए लिंक के जरिए बआसानी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे साथ यूं ही लगातार इंग्लिश सीखते रहने के लिए हमारे चैनल AW इंग्लिश को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें। तो चले दोस्तों, हमारे आज की 8वें दिन की क्लास का आगाज करते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमने आपको प्रीवियस क्लास में क्या सिखाया था। अगर आप हमारी क्लासेस को सीक्वेंस के साथ देख रहे हैं तो आपको बाखूबी अंदाजा होगा कि आप प्रीवियस क्लास में क्या सीख चुके हैं। दोस्तों, प्रीवियस क्लास में हमने आपको हैज़ टू, हैव टू एंड हैड टू इन तीनों हेल्पिंग वर्ब्स के मुतालिक हमने आपको डिटेल के साथ प्रीवियस क्लास में सिखाया था। अगर आपने ये लेसन मिस कर दिया है तो वीडियो के नीचे लिंक पर क्लिक करें और हमारी इस क्लास को लाजमी देखिएगा। अब ज़रा दोस्तों ये देख लेते हैं कि आज की क्लास में आप क्या सीखने वाले हैं। दोस्तों, आज के हमारे सबक में हम आपको विल, शैल एंड वुड, विल के तमाम इस्तेमालात, शैल के तमाम इस्तेमालात और वुड के तमाम इस्तेमालात आपको एग्जाम्पल्स के ज़रिए ये क्लियर करने वाले हैं। अगर पहले आपको कभी समझ नहीं आया इन तीनों हेल्पिंग वर्ब्स के मुतालिक जो भी आपकी कन्फ्यूजन है वो इंशाल्लाह आज के वीडियो लेसन में बिल्कुल क्लियर होने वाली है। आपको 100% विल और शैल एंड वुड के बारे में जितनी भी कन्फ्यूजन है, जितना भी आपको इसके बारे में पहले कभी समझ नहीं आया, तो आज मैं आपको यकीन से कहता हूँ आपने मेरे साथ ये वीडियो लेसन आखिर तक लाजमी देखना है। आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स में क्लियर करने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आप ज़रा इन एग्जाम्पल्स को पढ़िए। वो स्कूल जाएगा, मैं सफ़र करूँगा, हम तैराकी करेंगे, तुम मदद करोगे, वो खाना बनाएगी। दोस्तों, इस तरह की एग्जाम्पल्स तो आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते होंगे, आप देखते भी होंगे, आप पढ़ते भी होंगे। लेकिन आप सोचते होंगे कि ये जो आखिर में आ रहा है गा गे गी, ये सेंटेंस के आखिर में आखिर क्यों आ रहा है, इसकी क्या वजह है। तो ये चीज़ आपको आज की वीडियो लेसन में हम आपको सिखाने वाले हैं जी। तो सबसे पहले दोस्तों हम आपको ये बता देते हैं कि विल के साथ आप कितने सब्जेक्ट्स यानी कौन कौन से सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। दोस्तों, विल के साथ आप तमाम सब्जेक्ट का इस्तेमाल कर सकती हैं। ही, शी, इट, वी, यू, दे। इसी तरह अगर आप सब्जेक्ट को लेकर नहीं आना चाहते, आप नाउन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, जैसे कि आलिया, नर्स एंड डॉक्टर। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ सब्जेक्ट का इजाफा करें, आप किसी नाउन को लेकर भी आ सकते हैं। शैल के साथ दोस्तों हम सिर्फ 2 सब्जेक्ट का इजाफा करेंगे, यानी शैल का इस्तेमाल हम सिर्फ 2 सब्जेक्ट यानी जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हम शैल का इस्तेमाल करेंगे। ये समझना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है, तो अपने माइंड में रख लें। शैल के साथ हम कौन से सब्जेक्ट का इजाफा करेंगे, यानी कौन से सब्जेक्ट के साथ हम इसको इस्तेमाल करेंगे, आई एंड वी के साथ। इसके अलावा हम किसी और सब्जेक्ट के साथ शैल का यूज़ नहीं करेंगे। ओके दोस्तों, वुड का इस्तेमाल हम तमाम सब्जेक्ट के साथ करेंगे, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। सिर्फ हमारे पास जो मुख्तलिफ है यानी जो डिफरेंट है वो है शैल, जिसका इस्तेमाल हम सिर्फ आई और वी सब्जेक्ट के साथ करेंगे। दोस्तों, अब ज़रा हम आपको इन तमाम हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में 1 बाय 1 आपको सिखाते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है वो है विल, जिसका माना होता है गा गे गी, ठीक है। और विल के साथ आप हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा विल प्लस आप वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे, ठीक है। तो विल का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, कोई ऐसा काम जो आपने अभी तक नहीं किया बल्कि थोड़ी देर बाद करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने अपने माइंड में रखनी है। दोस्तों, इन तीनों हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल हम उस सिचुएशन में करते हैं जब आप ये बताना चाहते हैं कि आपने अभी तक कोई काम नहीं किया बल्कि आप थोड़ी देर बाद करेंगे, यानी मुस्तकबिल में आप कोई काम करेंगे, ठीक है। तो इस सिचुएशंस में आप इन तीनों हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। तो विल का इस्तेमाल भी आप कहाँ पे करेंगे, कोई भी काम आपने जो थोड़ी देर बाद करना हो, एक लम्हे बाद करना हो, तो आप ये हमारे लिए मुस्तकबिल बन जाता है। मुस्तकबिल का माना ये नहीं है कि 1 घंटा हो, 2 घंटे हो, 1 दिन हो या 2 दिन हो। मुस्तकबिल का माना ये होता है कि कोई काम जो आपने अभी तक नहीं किया आप थोड़ी देर बाद करेंगे, थोड़ी देर बाद, तो वो हमारे पास मुस्तकबिल बन जाता है, ठीक है। अब ज़रा हम आपको इसके जो मुख्तलिफ इस्तेमालात हैं वो सिखाते हैं। सबसे पहले आप इसे मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल करते हैं। अभी आपको मैंने बताया कि कोई काम जो आपने अभी तक नहीं किया बल्कि आप थोड़ी देर बाद करेंगे, आप 1 दिन के बाद करेंगे, ठीक है। तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे। आई विल गो टू द मार्केट, मैं बाज़ार जाऊँगा। अभी तक आप गए नहीं हैं बल्कि आप
जाएंगे। नंबर 2 पे आप रिक्वेस्ट यानी दरख्वास्त करना चाहते हैं तो आप विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे? आई विल हेल्प यू कैरी दिस, मैं इसको लेकर जाने में तुम्हारी मदद करूंगा। तो यहाँ पर आप किसी को दरख्वास्त कर रहे हैं, ठीक है, आप किसी को दरख्वास्त कर रहे हैं कि भाई मैं तुम्हारी मदद करूंगा इसको लेकर जाने में। या आप ये भी कह सकते हैं विल यू हेल्प मी कैरी दिस, क्या आप इसको लेकर जाने में मेरी मदद करेंगे। तो आप दरख्वास्त करने के लिए आप विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप कोई पेशकश करना चाहते हैं किसी को कोई काम करने की तो आप विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आई विल टेक केयर ऑफ़ योर किड्स, यहाँ पर आप पेशकश कर रहे हैं कि मैं आपके बच्चों की देखभाल करूँगा। तो आपने इस चीज़ को अपने माइंड में रखना है कि यहाँ पर हम विल का इस्तेमाल मुख्तलिफ सिचुएशंस में कर रहे हैं, सिर्फ एक सिचुएशन नहीं हमारे पास, ठीक है। उसके बाद अगर आप इनकार करना चाहते हैं तो भी आप विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई काम से आप रिफ्यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि दे विल नॉट ट्रैवल टुडे, वो आज सफ़र नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आपको मैंने विल के 4 मुख्तलिफ इस्तेमाल सिखाए हैं। सबसे पहले मुस्तकबिल के लिए, नंबर 2 पे दरख्वास्त के लिए, नंबर 3 कोई पेशकश करना चाहते हैं और नंबर 4 कोई काम से इनकार करना चाहते हैं तो आप विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है कि दोस्तों कि आपको विल के तमाम इस्तेमालात अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है वुड। वुड का माना भी होता है गा गे गी। तीनों हेल्पिंग वर्ब्स का जो माना होता है वो सेम ही होता है, लेकिन जो इनके इस्तेमालात हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं। मुस्तकबिल में तीनों को इस्तेमाल करते हैं लेकिन आगे फिर इनके मुख्तलिफ इस्तेमालात हैं। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, वुड प्लस आप मेन वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। कोई ऐसा काम जो आपने अभी तक नहीं किया बल्कि थोड़ी देर बाद करेंगे, ठीक है। सबसे पहला इसका इस्तेमाल है जी, आप दरख्वास्त करना चाहते हैं, आप वुड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आप दरवाज़ा बंद करेंगे, वुड यू क्लोज द डोर प्लीज़। तो यहाँ पर आप दरख्वास्त कर रहे हैं बड़े पोलाइट वे में, ये भी याद रखिएगा, पोलाइट वे में आप दरख्वास्त कर रहे हैं। वुड यू क्लोज द डोर प्लीज़, वुड यू क्लोज द विंडो प्लीज़, क्या आप विंडो बंद करेंगे प्लीज़। तो आप दरख्वास्त करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई पेशकश करना चाहते हैं तो आप वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या आपको दूध का एक और गिलास चाहिए, वुड यू लाइक अनदर ग्लास ऑफ मिल्क। यहाँ पर आप किसी को कोई चीज़ देने की पेशकश कर रहे हैं, कोई काम करने की आप पेशकश करते हैं तो आप वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। वुड यू लाइक अनदर ग्लास ऑफ मिल्क। माजी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी माजी में कोई ऐसा काम जो हो सकता था या जो हुआ हो तो आप माजी में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ही वुड सक्सीड इन हिज लाइफ, वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो जाता, मतलब अगर वो मेहनत कर लेता है तो वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो जाता। तो यहाँ पर हम वुड के साथ जब हम पास्ट में इस्तेमाल करेंगे तो हम सिंपल यानी पहली फॉर्म को लेकर आएंगे। यहाँ पर हम वुड के साथ सेकंड फॉर्म जो है वर्ब की नहीं लेके आएंगे, क्योंकि वुड हमारे पास ऑलरेडी पास्ट फॉर्म है विल की, ठीक है। नंबर 4 पे हमारे पास इसका इस्तेमाल है जी, कोई ख्वाहिश वगैरह करना चाहते हैं, कोई आप अपने दिल की ख्वाहिश की बात करना चाहते हैं कि मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं ये करूँ, तो आप वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल देख लेते हैं, आई वुड लव सम टी। तो यहाँ पर आप अपनी ख्वाहिश का इज़हार कर रहे हैं कि मैं कुछ चाय लूँगा, ये आपकी डिज़ायर है जो कि आप लेना चाहते हैं। आई वुड लव सम टी, या आप ये कहना चाहते हैं कि आई वुड लव टू लिव हियर, मैं यहाँ पे रहना पसंद करूँगा। तो यहाँ पर आप अपनी ख्वाहिश का इज़हार कर रहे हैं, ठीक है। तो वुड के भी आपको हमने 4 मुख्तलिफ इस्तेमालात सिखा दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको समझ आ गया होगा। लास्ट पे दोस्तों हमारे पास आ जाता है शल। आपको मैंने बताया माना इसका सेम है, गा गे गी। स्ट्रक्चर देख लेते हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, शेल एंड ऑब्जेक्ट। कोई ऐसा काम जो आपने अभी तक नहीं किया बल्कि थोड़ी देर बाद करेंगे। तो इसके भी हमारे पास 4 इस्तेमालात हैं। सबसे जो पहला इसका इस्तेमाल है वो है पेशकश करना चाहते हैं, कोई भी किसी काम की पेशकश। शैल आई कैरी योर लैपटॉप, क्या मैं आपका लैपटॉप ले चलूँ। तो यहाँ पर आप पेशकश कर रहे हैं किसी को कि अपना लैपटॉप मुझे दे दें, मैं आपका लैपटॉप लेके चलता हूँ। तो पेशकश कर रहे हैं ना आपको, आप बल्कि पेशकश कर रहे हैं किसी को कि मैं आपका लैपटॉप लेके चलता हूँ। शैल आई कैरी योर लैपटॉप, ठीक है। नंबर 2 पे तजवीज़ करना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप शैल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि शैल आई कम अगेन ऑन संडे, क्या मैं इतवार को दोबारा आऊँ। तो यहाँ पर आप किसी को तजवीज़ दे रहे हैं, ठीक है ना, तजवीज़ दे रहे हैं कि क्या मैं दोबारा मंडे को आऊँ या संडे को आऊँ। तो आगे वाला आपको जवाब दे सकते हैं यस यू शुड कम, ओके। कोई मशवरा वगैरह अगर आप लेना चाहते हैं तो आप शैल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि व्हाट शैल आई डू विद माई मोबाइल। तो यहाँ पर आप किसी से मशवरा मांग रहे हैं कि मेरे मोबाइल के साथ ये मसला है तो मैं अपने मोबाइल के साथ क्या करूँ, तो आप मशवरा मांग रहे हैं। व्हाट शैल आई डू विद माई मोबाइल, मैं अपने मोबाइल के साथ क्या करूँ। लास्ट पे दोस्तों हमारे पास इसका इस्तेमाल आ जाता है, किसी को धमकी वगैरह देने के लिए भी आप शैल का इस्तेमाल
कर सकते हैं। वो किस तरह? शी शैल regret दिस, शी शैल regret दिस, वो इस पर पछताएगी। तो मतलब आप किसी को धमकी दे रहे हैं, किसी को कोई वार्निंग दे रहे हैं कि उसने ये किया है तो वो इस पर पछताएगी। शी शैल regret दिस, ठीक है। तो शेल के भी हमने आपको 4 मुख्तलिफ इस्तेमालात सिखा दिए हैं। इस तरह आपको वुड के और विल के आपको 4 इस्तेमालात सिखा दिए और मुझे यकीन है कि आपको बेहतर तरीके से इनके इस्तेमालात समझ आ गए होंगे। अब ज़रा हम आपको थोड़ा स्ट्रक्चर के बारे में सिखा देते हैं कि अगर आप पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं तो हमारे पास स्ट्रक्चर क्या होगा। दोस्तों विल का हमारे पास स्ट्रक्चर सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस विल, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। वुड का हमारे पास भी सेम रहेगा और इस तरह शेल का भी हमारे पास सेम रहेगा। यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल सेम रहेगा। अब तब्दीली कहाँ पे आएगी? जब आप नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे या आप सवालिया फिक्रात बनाएंगे तब इनके स्ट्रक्चर्स में चेंजेस आएंगी। वो ज़रा देख लेते हैं। विल का स्ट्रक्चर होगा जब आप यानी कि मनफी फिक्रात बनाना चाहते हैं तो विल का स्ट्रक्चर कुछ ही होगा, सब्जेक्ट, उसके बाद विल और विल के बाद आपने नॉट का इजाफा करना है, ठीक है। उसके बाद वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इसी तरह अगर आप वुड का स्ट्रक्चर देखें तो बिल्कुल सेम है, सब्जेक्ट होगा वुड प्लस नॉट प्लस वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। शेल का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो शेल का भी बिल्कुल सेम है, आपने नॉट का इजाफा करना है शेल के बाद। तो दोस्तों याद रखिएगा नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का बिल्कुल आसान तरीका है। आपने हेल्पिंग वर्ब्स जो हमारे पास हैं विल, वुड, शेल, इनके बाद आपने फ़ौरन नॉट का इजाफा करना है तो ये आपके पास मनफी फिक्रात बन जाएंगे। अब ज़रा ये देख लेते हैं कि अगर हम सवालिया फिक्रात बनाना चाहते हैं तो हम कैसे बनाएंगे। दोस्तों मैं आपको काफ़ी दफ़ा अपनी वीडियोस में ये बता चुका हूँ कि सवालिया फ़िक्रा बनाने का सिंपल सा तरीका ये होता है कि हम हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लेके आते हैं सेंटेंस के, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है? सवालिया फ़िक्रा बन जाता है। तो ये देखें, विल शुरू में आएगा, वुड भी शुरू में आएगा और शैल भी शुरू में आएगा। इसी तरह सब्जेक्ट नंबर 2 पे आ गया और नंबर 3 पे हमारे पास वर्ब आ गया और नंबर 4 पे हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये तरतीब आपको समझ आ गई होगी। तो देखिए शुरू में आपको विल नज़र आएगा, विल, वुड एंड शैल नज़र आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब नज़र आएगा, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट नज़र आएगा। तो ये हमारे पास है सवालिया फिक्रात का स्ट्रक्चर। अब ज़रा आपको ये दिखाते हैं, कुछ एग्जांपल्स आपको सिखाते हैं कि आप पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है, मैं आज लाहौर जाऊंगा। आई विल गो टू लाहौर टुडे, आई विल गो टू लाहौर टुडे। वेरी सिंपल, वो रात का खाना बनाएगी। शी वुड कुक डिनर, शी वुड कुक, सिंपल, बिल्कुल मेन वर्ब है, ठीक है। वुड के साथ आप बिल्कुल सिंपल फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, आप यहाँ पर कोई और यहाँ पर ING या आप ED का इजाफा नहीं करेंगे। आप पानी पी लें, यू शैल ड्रिंक वाटर, वो तुम्हें बुलाएगा, ही विल कॉल यू। तो इसी तरह आप पॉजिटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस आप कैसे बनाएंगे? दोस्तों आपने नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए आपने हेल्पिंग वर्ब्स के बाद नॉट का इजाफा करना है, तो वो आपके पास नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाएगा। वो कैसे? वो तुम्हें फ़ोन नहीं करेगी, शी विल नॉट, तो विल के बाद आपने नॉट का इजाफा करना है तो आपके पास सेंटेंस बन जाएगा, शी विल नॉट कॉल यू, मैं आपकी मदद नहीं करूंगा। आई वुड नॉट हेल्प यू, वुड नॉट हेल्प यू, ठीक है, मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। आई शैल नॉट स्टडी, तो शैल, वुड और विल के बाद हमने नॉट का इजाफा करना है, ठीक है, बड़ा सिंपल है, हम काम नहीं करेंगे। वी विल नॉट वर्क, वी विल नॉट, नॉट का इजाफा हमने कर दिया, ठीक है। अब ज़रा ये देख लेते हैं कि आप सवालिया फिक्रात कैसे बना सकते हैं। सवालिया फिक्रात बनाने के लिए क्या करना है आपने? जी हाँ, आपने हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लेके आना है। तो कैसे बनेंगे एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। क्या मुझे कॉल करेंगे? विल यू कॉल मी, विल को शुरू में ले आए, विल यू कॉल मी। क्या आप वहाँ जाएंगे? वुड यू गो देयर, वुड यू गो देयर। क्या मैं वहाँ सफ़र करूँ? शैल आई ट्रैवल देयर, शैल शुरू में आ जाए, शैल आई ट्रैवल देयर। क्या मैं मेहनत करूंगा? विल आई वर्क हार्ड। तो इसी तरह आप सवालिया फिक्रात बना सकते हैं। तो दोस्तों मुझे यकीन है कि आपको इन तीनों हेल्पिंग वर्ब्स के तमाम इस्तेमाल जो कि 4 मुख्तलिफ इस्तेमालात आपको सिखाए हैं, आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। और इन तीनों हेल्पिंग वर्ब्स को यूज़ करके आप कैसे मुख्तलिफ तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये सब अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। दोस्तों जब आप लेसन को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो नेक्स्ट आपने क्या करना होता है, बड़ा ही सिंपल तरीका है, आपको मैं काफ़ी दफ़ा बता चुका हूं दोस्तों। जब आप हमारी किसी क्लास को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो इसके आखिर में हम प्रैक्टिस मेंशन करते हैं ताकि आप अच्छी तरह से उसकी प्रैक्टिस को अटैम्प्ट करें और हमें सेंड करें और हमें ये यकीन हो जाए और आपको भी इससे सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि आप इस लेसन को अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। तो आपने इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है, मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से आप हासिल कर सकते हैं।
आप कमेंट बॉक्स में मुझे सेंड कर सकते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज का हमारा वीडियो लेसन यहीं पे मुकम्मल हुआ। दोस्तों, अगर आपको आज का हमारा वीडियो लेसन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स, आपके साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी और लेक्चर के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।